हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद लक्ष्य। आज के इस वीडियो में हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट बिगनर ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको एंड्रॉयड स्टूडियो का मास्टर बना दूंगी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो में क्या क्या चीज़ें होती है और वो कहाँ होती है, कैसे यूज़ करते हैं, इसका क्या यूज़ होता है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो आज का वीडियो अगर आप एज अ बिगनर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीख रहे हो तो इसे मिस मत करिएगा। अगर मिस कर दिए तो ये आपका लॉस होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो है वो ओपन हो चुका है। तो सिंपली हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो हम बिगनर ट्यूटोरियल स्टार्ट करें, इसके लिए सब चीज़ एकदम नया से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो उसके लिए हमें सिंपली ये मेन्यू का बटन दिख रहा है टॉप में, आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। देन फाइल के बटन पर क्लिक करना है क्योंकि हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करें। फाइल देन न्यू, उसके बाद यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगी। तो आपको यहाँ पे देखिए एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी वाला जो एक्टिविटी है ना वो ही सिलेक्ट कर लेना है। और मैंने देखा कि बहुत सारे एंड्रॉयड स्टूडियो के पुराने वर्जन में ये सिर्फ एम्प्टी एक्टिविटी ही रहता है। अगर ये वाला है तो ये वाला ही सिलेक्ट कर लो, इट्स नॉट एन इश्यू। बट अगर जिसमें एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी है तो प्लीज़ प्रीफर दैट ओनली। देन यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगी। ये बोल रहा है कि आप अपने एप्लीकेशन को एक नाम दे दो। तो यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँगी फर्स्ट एंड्रॉयड ऐप। ओके, यहाँ पे मैंने अपने एप्लीकेशन को नाम दे दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है। ये देखिए लैंग्वेज वाला जो सेक्शन दिख रहा है ना, ये आप चेक करिएगा कि यहाँ पे जावा ही सिलेक्टेड हो, क्योंकि एज अ बिगनर मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप जावा लैंग्वेज ही सिलेक्ट करो। अगर आपको कॉटलिन आता है तो आप कॉटलिन भी यूज़ कर सकते हो, इट्स नॉट एन बिग इशू। ओके, तो मैं सिंपली जावा को सिलेक्ट करती हूँ और जो आपका मिनिमम एसडीके है उसे वैसे ही रहने देना है, उसके साथ तो बिल्कुल छेड़खानी मत करना। ओके, एंड देन यहाँ पे इसे सिंपली फिनिश कर देना है। तो ये एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को मैं क्लोज कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो रहा है। ये कुछ टाइम लेता है क्योंकि इसको बिल्ड कंप्लीट करना होता है, ग्रेडल में सारे चीज़ इंपोर्ट करने होते हैं इसके लिए। तो हम कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा बिल्ड था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, है ना। उसके बाद आपको करना क्या होगा, मैं आपको सारी चीज़ बताती हूँ। यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल है और एक मेन एक्टिविटी डॉट जावा है। तो ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा मेन पेज होता है ना हमारे एक्टिविटी का, वो होता है। मेन एक्टिविटी में जब भी हमारा एप्लीकेशन रन होता है तो उसमें मेन एक्टिविटी में किए गए कोड या फिर आपने जो डिज़ाइन किया है वो सबसे पहले दिखाई देती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो डॉट जावा वाली है ना, यहाँ पे ये कोडिंग वाली फाइल होती है। और ये एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल है ना, ये यूज़र इंटरफेस का फाइल होता है जिसे यूज़र देख सकता है, उस पर क्लिक कर सकता है। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम का पेज, ऊपर पे देखिए स्टोरीज होती हैं और फिर बीच में ऐसे टेक्स्ट व्यू सोशल मीडिया के पोस्ट आते हैं। तो वो हो गया उसका यूआई डिज़ाइनिंग, और उसका जो कोडिंग होता है ना वो मेन एक्टिविटी डॉट जावा में होती है। ओके, तो इतना हमें समझ में आ गई। तो यहाँ पे देखिए ये तो था बेसिक ये वाला पार्ट। अभी यहाँ पे देखिए आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको दो मेन फोल्डर दिख रही होगी, दैट इज़ ऐप एंड ग्रेडल स्क्रिप्ट का। तो सबसे पहले मैं आपको ऐप का फोल्डर समझाती हूँ कि उसमें होता क्या है। तो सबसे पहला फोल्डर में है देखिए मैनिफेस्ट। जो मैनिफेस्ट होता है ना, मैनिफेस्ट फोल्डर, वो आपके एप्लीकेशन का आपके एप्लीकेशन का हार्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में हम आए, इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। तो इसमें फॉर एग्जांपल हम अपना एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं जैसे कि टिकट बुकिंग। तो आपने देखा होगा कि कोई भी हम टिकट बुकिंग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसके लिए हम सर्वर MySQL वगैरह यूज़ करते हैं, डेटाबेस का कनेक्शन देते हैं। तो उसके लिए चाहिए क्या होगा, हमें परमिशन चाहिए होगा ना। तो जितने भी परमिशंस हमें
डिक्लेयर करने होते हैं वो हम एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में देते हैं। तो यहाँ पर हमें परमिशन डिक्लेयर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यूजेस परमिशन ऐसे लिखना होगा। फिर कौन सा परमिशन देना है आपको, इंटरनेट का, एक्सेप्ट हैंडओवर, लोकेशन का, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ से कोई भी, आपको जैसे आप एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो वैसे आपको परमिशन यहाँ पे दे देना है। अगर नहीं दोगे तो आपकी एप्लीकेशन रन करेगी पर आपको एरर करेगी, एरर थ्रो करेगी और आपका एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा। ये था एक कि आप एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में परमिशन देने का काम करोगे। और दूसरा है यहाँ पे देखिए, आप अपने जो एप्लीकेशन होता है उसका आपको लोगो बदलना होता है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे होता है कि हम अपना पहला एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं तो मुझे चाहिए कि मेरा ही लोगो हो, मैं जो डिज़ाइन करूं वही लोगो दिखे करके। तो यहाँ से सिंपली यहाँ पे देखिए आइकॉन और एक राउंड आइकॉन का ऑप्शन है। तो यहाँ पे से आप अगर वो दोनों को चेंज कर दोगे ना, फॉर एग्जांपल जो भी आपको आइकन चाहिए वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। मेरे पास अभी फ़िलहाल मिपमैप आईसी लॉन्चर ही है तो मैं उसे वही रहने देती हूँ, ओके। और यहाँ पे भी उसको मिपमैप आईसी लॉन्चर कर देती हूँ। दोनों जगह सेम देना तो ही वो चेंज होगा, ओके। और एक जगह अलग दोगे, एक जगह अलग दोगे तो चेंज नहीं होगी। तो इसमें क्या काम था हमारा, ये क्या क्या काम करता है, इसमें हम अपने ऐप के जो लोगो होती है वो चेंज कर सकते हैं एंड परमिशन देने का काम सारा एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जावा वाला फोल्डर आता है। तो जावा वाले फोल्डर को ओपन करते हैं तो इसमें 3 जावा के फोल्डर्स हैं। देखिए com.example.first एंड्रॉयड ऐप ऐसे करके 3 फोल्डर्स हैं। तो इसमें से देखिए ये जो सेकेंड एंड थर्ड वाला है ना, एंड्रॉयड टेस्ट और टेस्ट जिसमें लिखा है उसमें हमारा कोई काम नहीं है, तो उसको आप बिल्कुल छेड़िएगा मत, जैसे है वैसे ही रहने दीजिएगा। हमारा मेन काम है सिर्फ ये फर्स्ट वाले में com.example फर्स्ट एंड्रॉयड ऐप, जिसके बाजू में कुछ भी नहीं है, ओके। इसमें हमारा मेन काम होगा तो उस पर आप क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे देखिए मेन एक्टिविटी दिख रहा है। जितने भी आपके जावा कोडिंग के फोल्डर्स होंगे, कोडिंग एक्टिविटीज़ के जो फाइल होंगे ना वो इसी में आके रहेंगी, सारे जावा फोल्डर्स के अंदर ही होंगे, ओके। ये फॉर एग्जांपल आप इसको नाम देते हो कि कोड करने वाला फाइल कौन सा है, जावा का फोल्डर, ओके, ऐसे समझ लेना। तो यहाँ पे हमने जाना कि यहाँ पे कोड करने वाले फाइल होते हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं अभी आपको बोलूँगी, हाँ अभी हम आगे जाके मैं आपका टेस्ट भी लूँगी। मैं आपको बोलूँगी आप लोग मुझे लॉगिन पेज बना के मुझे सेंड करो करके, ओके। तो मैं आपको बोलूँगी आपका एक एप्लीकेशन है, सिनेरियो देती हूँ। आपका एप्लीकेशन है, मुझे एक लॉगिन साइन अप का पेज बना के दिखाइए। तो उसके लिए जब एक्टिविटीज़ क्रिएट करोगे तो वो कैसे क्रिएट करोगे, जावा के फोल्डर में आने का, जो भी आपका ऐप का नाम का जो फोल्डर होगा ना, यहाँ पे देखिए com.example, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन का नाम आएगा जो आप दोगे वो, उस पर आपको राइट क्लिक करना है, देन न्यू के बटन पर क्लिक करना है। जब एक्टिविटी कहूँगी तो एक्टिविटी क्लास अलग होता है, एक्टिविटी अलग होती है, ओके। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी आपको कि मुझे लॉगिन का पेज चाहिए, तो आप लॉगिन पेज बनाओगे। तो लॉगिन पेज में क्या होता है, एक यूज़र इंटरफेस होता है जिससे यूज़र को दिखता है एक फॉर्म, ओके, और उसके पीछे का कोड होता है। तो उसके लिए हमें एक्टिविटी ही यूज़ करनी पड़ेगी। तो एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी लेना है, ओके। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पे आपको नाम दे देना है। फॉर एग्जांपल मैं इसका लॉगिन करके नाम दे देती हूँ और फिनिश कर देती हूँ। और यहाँ पे ऐसे कुछ बोलेगा चेंजेस हैव बीन मेड टू एंड्रॉयड मैनिफेस्ट इन मेमोरी एंड ऑन डिस्क। तो आप बोलेंगे कीप लोड फाइल सिस्टम चेंजेस करके, ओके। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा एक और एक्टिविटी था वो यहाँ पे ऐड हो गई है, ठीक है। तो ऐसे ही आप मल्टीपल एक्टिविटीज़ यहाँ पे से क्रिएट कर सकते हो, न्यू के बटन पर, देन एक्टिविटी, देन यहाँ से एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये सारे भी यूज़ करने होंगे तो आप कर सकते हो, बट एज अ बिगनर मैं आपको बोलूँगी एक्टिविटी एंड देन एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद ये काम था हमारा, ये जावा फोल्डर हमारा वही काम करता है कि जितने भी कोडिंग के फाइल्स होते हैं ना, मेन कोड करने वाले फाइल, वो अपने अंदर रखता है, ठीक है। यहाँ पर आता है फिर हमारा रिसोर्स का फोल्डर। रिसोर्स के फोल्डर के अंदर हमारा 5
और मेन फोल्डर्स है, तो हम एक एक को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहला आता है ड्रॉएबल फोल्डर, ठीक है। ड्रॉएबल फोल्डर में हमारे एप्लीकेशन में जितने भी आइकन्स होते हैं, इमेजेस स्टोर करने का काम आता है ड्रॉएबल फोल्डर। आप यहाँ पे खुद के शेप्स बना सकते हो, डिज़ाइन बना सकते हो, इमेजेस बाहर से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। सारे जो भी इमेजेस का काम होता है ना, वो हमारा ड्रॉएबल में, सारे जो इमेजेस को स्टोर करना होता है ना, वो हमारा ड्रॉएबल फोल्डर एकदम अच्छे से करता है। और ड्रॉएबल फोल्डर में आप खुद के इमेजेस भी एंड्रॉयड स्टूडियो में से क्रिएट कर सकते हो। खुद के इमेजेस का अर्थ है खुद के आइकन्स। आपको ऐसे कभी कभी ऐसे होता है कि मैं क्यों बाहर जाऊं, किसी और वेबसाइट से आइकन को सर्च करूं, उसके बाद आके यहाँ पे पेस्ट करके इंपोर्ट करके एंड ऑल यूज़ करूं। तो ऐसे नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है, ड्रॉएबल के फोल्डर पर राइट क्लिक करना, न्यू के बटन पर क्लिक करना, देन यहाँ पे एक वेक्टर एसेट्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करिएगा। तो आपके सामने ऐसे इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे देखिए क्लिप आर्ट लिखा है और उसके सामने एक आइकन दिया है, तो इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे ना, एंड्रॉयड स्टूडियो ना बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे आइकन्स हमें देता है। तो यहाँ पे से आपको जो भी आइकन आपके प्रेफरेंसेस, आपके हिसाब से जो आपको चाहिए, यू कैन सिलेक्ट इट। फॉर एग्जांपल आप लॉगिन पेज बनाओगे तो इसमें क्या क्या लगेगा, एक यूज़र का आइकन लगेगा, एक पासवर्ड के लिए सिक्योरिटी का आइकन लगेगा, एक ईमेल का लगेगा। तो आपको सिंपली आपके डिज़ायर्ड जो भी आइकन चाहिए वो लिख लेना है, फिर यहाँ से आपको मिल जाएगी, उसको सिलेक्ट कर लेना है, फिर ओके कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बोल रहा है नेम, आपको कौन सा नाम देना है अपने ईमेल के आइकन को। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो है, ड्रॉएबल के जो आइकन्स हम क्रिएट करते हैं ना, उसको जब हम सेव करते हैं उनका नाम, तो उसका नाम देने का भी एक रूल है कि आप उसमें कैपिटल लेटर यूज़ नहीं कर सकते हो, और आपके जो नाम दोगे ना, उसमें एक भी नंबर नहीं होने चाहिए। अगर है तो आपको आगे जाके वो एरर थ्रो करेगी। तो इसके लिए आपको बेसिकली इन शॉर्ट लोअर केस में नाम देना है, और नंबर्स एंड कैपिटल वर्ड्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैं इसका नाम दे देती हूँ ईमेल, ओके। यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे आपको चाहिए वैसे कलर चेंज कर सकते हो, ओके। एंड देन यहाँ से नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना, एंड देन फिनिश के बटन पर। तो यहाँ पे देखिए ईमेल का जो ड्रॉएबल है, इमेज का आइकन जो है वो बन गया है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो ड्रॉएबल फोल्डर का काम ये था, मैंने आपको समझा दिया। देन नेक्स्ट आता है हमारा लेआउट। लेआउट फाइल हमारा वो फाइल होता है, इसको आप यूज़र इंटरफेस वाला फाइल कह सकते हो, फोल्डर कह सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी एक्टिविटी लॉगिन पेज बनाया तो उसका यूज़र इंटरफेस अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारा जो भी डिज़ाइन होगा ना लॉगिन पेज का, वो ये वाले पेज में आ जाएगा। एक्टिविटी मेन पेज हमारा लॉन्चर पेज होगा, तो इसका यूज़र इंटरफेस और उसका यूज़र इंटरफेस अलग अलग होगा। तो लेआउट फाइल का काम यही होता है, जिसमें यूज़र को जो दिखता है वो वाला पेज आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये वाला पेज है ना, ये यूज़र इंटरफेस का पेज हो जाता है, और इसके पीछे जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं वो जावा के फोल्डर में होता है, ठीक है। तो यूज़र इंटरफेस वाला फोल्डर को लेआउट फोल्डर कहते हैं, और कोडिंग वाले फोल्डर को कहते हैं जावा का फोल्डर, ओके। तो यहाँ पर देखिए लेआउट फाइल में भी आपको बहुत सारा ऐसे चीज़ें जो जानने के लिए है। दैट इज़ एक्टिविटी मेन में आप कोड करना चाहते हो, तो आप बोलोगे अरे यार मैं यहाँ पे कोड करने जा रही हूँ, पर मेरे को ये तो सिर्फ डिज़ाइन का सेक्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में ना राइट हैंड साइड में आपको 3 ऑप्शन मिलेगी। यहाँ पे देखिए ये कोड का, जिसमें आपको सिर्फ कोड ही दिखेगा। एक होता है स्प्लिट का, जिसमें कोड और डिज़ाइनिंग साथ साथ दिखेगा। एंड एक होता है सिर्फ डिज़ाइनिंग का। तो आपको जैसे आपको अच्छा लगता है कोडिंग करना, वैसे आप इसको कस्टमाइज़ करके यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइड में एट्रीब्यूट्स का एक ऑप्शन होता है। यहाँ पर देखिए, ये इतना समझ में आ गया कि आप इसे स्प्लिट कर सकते हो, डिज़ाइन का व्यू देख सकते हो, कोड भी देख सकते हो। अभी यहाँ पे से आप मैनुअली कोड भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बटन ऐड करूँगी तो सिंपली मुझे ऐसे
बटन लिखना है, देन यहाँ पे से मैनुअल कोडिंग करना रहेगा तो आप यहाँ पे से कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके डिज़ाइन कैसे कर सकते हो। तो आपको सिंपली डिज़ाइन के सेक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। तो उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे देखिए एक पैलेट का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए सारे जो भी आपको चाहिए ना, आप सिंपली यहाँ से एक बटन चाहिए तो बटन को यहाँ पे ड्रैग करो एंड ड्रॉप करो तो बटन आ गई। एक इमेज व्यू चाहिए तो इमेज व्यू को ड्रैग करो और ड्रॉप करो। यहाँ पे से बोल रहा है कि कौन सा इमेज का आइकन क्या देना चाहते हो, तो मैं अवतार वाला ही दूंगी और ओके कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए जो भी चाहिए आपको सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज़ कर सकते हो। और अगर मैं चाहती हूँ कि ये बटन देखो, ये बटन दिख रहा है आपको, ये मुझे दिख नहीं रहा तो मैं इसको बड़ा करना चाहती हूँ इसका साइज़, तो सिंपली प्लस के बटन पर क्लिक करना है तो वैसे ये जूम हो जाएगा। अब मैं चाहती हूँ ये बटन के लिए मैं एट्रीब्यूट सेट करूँ। ये बटन के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा है उसके जगह मैं लिखूँ क्लिक मी, तो यहाँ पे उस एक बार बटन के ऊपर क्लिक करूँगी। और अगर बहुत सारा चीज़ होता है ना स्क्रीन पे तो कभी कभी क्लिक करने पे वो सिलेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए एक कंपोनेंट ट्री करके ऑप्शन है, तो उस पर क्लिक करना। तो यहाँ पे जितना भी आपने आपके ये वाले एक्टिविटी में चीज़ें यूज़ किए हैं ना, वो सारे का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे बटन यूज़ किया है तो बटन दिख रहा है, इमेज व्यू यूज़ किया है तो इमेज व्यू दिख रहा है, और भी कुछ डालूंगी ना तो वो सारे यहाँ पे आ जाएगा। तो कोई भी कंपोनेंट को अगर मुझे मैनुअली सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से भी क्लिक करके सिलेक्ट कर सकती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसके यहाँ पे देखिए एट्रीब्यूट्स का ऑप्शन है। तो जैसे ही आप जो भी आपको चेंजेस करना है, फॉर एग्जांपल बटन में करना है ना, तो बटन को सिलेक्ट करके एट्रीब्यूट में करोगे तो उसके सारे प्रॉपर्टीज खुल जाएंगे। तो यहाँ पे से आप इसका आईडी चेंज कर सकते हो, इसका विड्थ और हाइट भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देन ये बटन का टेक्स्ट मुझे बदलना था, मुझे यहाँ पे क्लिक मी लिखना था, तो सिंपली इधर लिखूंगी मैं क्लिक मी। तो आप देखोगे जैसे ही वहाँ लिखी तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। हमने चेंज किया, उसने यहाँ पे चेंज कर दिया। ओके, तो ऐसे ही आप चीज़ों को पर्सनली कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप एक एक करके सारी चीज़ें टेस्ट कर लीजिएगा। कुछ डाउट रहेगा तो मैं तो हूँ ही, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ओके, ये काम था लेआउट फोल्डर का, जिसमें वो यूज़र इंटरफेस वाला जो भी एक्सएमएल फाइल होता है ना उसको स्टोर करता है। और एक्सएमएल फाइल में आप यूज़र इंटरफेस कैसे डिज़ाइन कर सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं मिप मैप फोल्डर के पास। तो मिप मैप फोल्डर क्या होता है, ये भी ड्रॉएबल फोल्डर जैसा ही होता है, इसमें भी आप आइकन स्टोर कर सकते हो। ओके, तो ये वाला फोल्डर और ड्रॉएबल फोल्डर को जान गए, मतलब ये वाले फोल्डर को जान गए, तो इसके बारे में उतना कुछ है नहीं। एंड देन वैल्यूज़ वाले फोल्डर, ये वाला फोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देखिए एक फ़ोल्डर है colors.xml। इसमें आप अपने एप्लीकेशन में जितने कलर्स यूज़ करना चाहते हैं आपको सभी यहाँ पे डिक्लेयर करने होंगे। आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो, बट फॉर सेफर साइड आप यहाँ पे जितने भी कलर्स आपको चाहिए आपके वेबसाइट में, आप पहले से ही डिसाइड करके यहाँ पे ऐड करना, क्योंकि फिर बाद में जाके आपको ईजी हो जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखती हूँ कलर और नाम दे देती हूँ रेड, और फिर यहाँ पे मुझे कलर कोड नहीं पता होगा तो सिंपली करूँगी क्या, हैश और उसके बाद और 6 टाइम्स 0 लिखूँगी। जैसे लिखूँगी ब्लैक कलर आ गया, पर मुझे तो रेड चाहिए था, तो सिंपली ये कलर पर क्लिक करूँगी और यहाँ से रेड को सिलेक्ट कर लूँगी तो उसका कोड आ जाएगा। वैसे ही आप सारे कोड यहाँ पे कलर के जो भी कलर के हेक्स कोड चाहिए वो आप यहाँ पे ऐड कर लेना, आपके सारे कलर्स ऐड हो जाएंगे। colors.xml का काम यही होता है कि वो कलर्स को स्टोर करता है। देन नेक्स्ट इज string.xml। यहाँ पर strings.xml में आपके जो एप्लीकेशन का नाम है, अगर वो आप इन फ्यूचर चेंज करना चाहो ना, तो ये नाम को आप बदल दोगे ना तो आपका एप्लीकेशन का नाम भी बदल जाएगा। और यहाँ पे जैसे हम कलर्स अलग अलग यूज़ करते हैं एप्लीकेशन में तो उसे डिक्लेयर करते थे, वैसे ही हम बहुत सारी जगह में कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट को बार बार रिपीट करते हैं, है ना। जैसे कि एप्लीकेशन का नेम कभी टोस्ट डाल दिया तो अपने एप्लीकेशन का नेम तो हर जगह रिपीट होता है करके हम एक स्ट्रिंग बना देते हैं, उसका नाम दे देते हैं ऐप नेम। वैसे ही अगर मुझे बार बार अगर मेरा गेम का ऐप है
तो मुझे उस सामने वाले यूज़र को विनर ये करके मैसेज बार बार दिखाना होगा। तो मैं करूँगी क्या, एक सक्सेस का मैसेज डाल दूँगी और उसके अंदर लिख दूँगी विनर, और जब भी मुझे कॉल करना रहेगा तो मैं सिंपली सक्सेस को लिखूँगी, तो ये वाला स्ट्रिंग कॉल हो जाएगा। तो सारे जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। string.xml का काम ये था। देन नेक्स्ट इज थीम्स। तो थीम के फोल्डर में आपको थीम्स और एक themes.xml नाइट मिलेगी। दोनों का डिफरेंस क्या है, आपके फ़ोन में आपने देखा होगा, आप खुद एक एंड्रॉयड यूज़र हो, तो आपके फ़ोन में लाइट मोड और डार्क मोड तो होती है ना, तो ये themes.xml है ना वो लाइट मोड है, एंड themes.xml नाइट है ना वो डार्क मोड है। इसमें आप यूज़र को जैसे यूज़र चाहता है वैसे एप्लीकेशन क्रिएट करके दे सकते हो। लाइट मोड में चाहिए तो लाइट मोड में कैसे कौन से एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने होंगे वो यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप अलग से स्टाइल करके ऐड कर देना। उसके बाद आपको कौन से कलर्स दिखाने हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ यहाँ पे होती है। लाइट, आपका अगर यूज़र ने लाइट मोड में किया है तो आपका एप्लीकेशन कैसे अपने आप को बदलना चाहिए, कैसे यूज़र को जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो देना चाहिए, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे themes.xml नाइट में भी सेम, नाइट मोड में कैसा इंटरफेस दिखना चाहिए, लाइट मोड में कैसा इंटरफेस दिखना चाहिए, वो themes.xml में होता है। तो यहाँ पे देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा कि एप्लीकेशंस में कैसे होते हैं कि एप्लीकेशन के ऊपर एप्लीकेशन का नाम आता है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, ये इमेज को ही देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, ये इमेज में बहुत टाइम क्या होता है कि हम जो एप्लीकेशन का नाम देते हैं ना वो नाम ऊपर में आती है, पर आपको अगर ये एप्लीकेशन का नाम को जो ऊपर में दिख रहा है उसे हाइड करना है तो सिंपली करना क्या होगा, आपके एंड्रॉयड स्टूडियो में आते हो ना theme.xml में, तो यहाँ पे डार्क एक्शन बार होगा तो उसे नो एक्शन बार में सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेम theme.xml नाइट में भी कर देना अगर आपको एक्शन बार नहीं चाहिए होगा तो ये theme.xml का काम था। थीम्स का काम वही होता है कि थीम आप कैसे डिज़ाइन कर रहे हो। यहाँ पे आप कोई भी कलर आपके हिसाब से डाल सकते हो, स्टाइल दे सकते हो, ट्रांसपेरेंट देना है, कैसे देना है, सब चीज़ें थीम में होती है, ठीक है। देन यहाँ पर हमने देख लिया ड्रॉएबल, लेआउट, मिपमैप, वैल्यूज़ वाले फोल्डर को, ओके। तो यहाँ पे ऐप वाले फोल्डर के सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया। देन नेक्स्ट आता है हमारा ग्रेडल स्क्रिप्ट। ग्रेडल स्क्रिप्ट में मैं आपको बता देती हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट फाइल जो होता है दैट इज़ build.gradle.kts। ये मॉड्यूल ऐप वाला दिख रहा है आपको, ये हमारा मेन फोल्डर होता है, ओके। ग्रेडल स्क्रिप्ट के फोल्डर में, ये फोल्डर के अंदर हमारे जो ऐप के जितने भी लाइब्रेरीज हम इंपोर्ट करते हैं ना वो यहाँ पे हमें ऐड करने होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ पाइथन में कैसे होता है। पाइथन में अगर मुझे गेम का कुछ फीचर लाना है तो उसके लिए मुझे उसका लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है ना। वैसे ही एंड्रॉयड स्टूडियो में अगर आपको स्पेसिफिक चीज़ों के लिए कोई अलग से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी को यूज़ करना होगा तो उसका डिपेंडेंसी यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। तो डिपेंडेंसी फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐड करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आना है आपको, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ कि मैं क्या चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि ऐसे ही बोल रही होंगी। तो एक इमेज स्लाइड शो करके एक लाइब्रेरी है, ये देखिए, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी है। तो हम क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो इसका सिर्फ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके ये वाला फीचर डाल देंगे, ना कि हम उसे बार बार बनाने के लिए बैठेंगे। तो ये वाला फीचर ऐड करने के लिए मुझे इसका डिपेंडेंसी चाहिए होगा, तो मैं इसे नीचे स्क्रॉल करती हूँ, एक डिपेंडेंसी का लाइन होगा यहाँ पे देखिए, इसे मैं सिंपली कॉपी कर लूँगी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर दूंगी और यहाँ पे अभी रूल बदल गया। अभी आपको आपके जो डिपेंडेंसी के लाइन होते हैं वो पैरेंथेसिस फिर डबल कोट्स के अंदर लिखने होंगे और एल्स वो एरर थ्रो करेगी। और यहाँ से सिंक नाउ के बटन पर क्लिक कर देना। तो जो लाइब्रेरी के अंदर जितने भी मॉड्यूल्स होंगे ना, फंक्शन, वो ऑटोमेटिकली अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम करता है हमारा बिल्ड और ग्रेडल मॉड्यूल वाला, जिसमें वो सारे डिपेंडेंसी को अपने अंदर ऐड करता है, ठीक है।
तो ये तो था, हमने जाना कि ये ऐप और ग्रेडल स्क्रिप्ट के बारे में जाना, ठीक है। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें आप बोलोगे उसे कब समझाओगे, तो उसे भी समझा देती हूँ। एक होता है बिल्ड। ये बिल्ड में जो भी आप एप्लीकेशन को रन करें या फिर एप्लीकेशन में कोई डेटा सिंक हो रही है, तो उसका डेटा को देखने के लिए यहाँ पे बिल्ड का ऑप्शन होता है, उस पर एक बार क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि अभी कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, क्या बिल्ड हो रहा है, क्या डाउनलोड हो रहा है मेरे एंड्रॉयड स्टूडियो में, वो आपको बिल्ड के बटन पर क्लिक करने के बाद दिख जाएगा। लॉककैट क्या होता है, लॉककैट में आपके एप्लीकेशन में जो एरर आती है ना, वो आप इसमें देख सकते हो। लॉककैट में आपको एरर देखने मिल जाएगा, जो भी आपके एप्लीकेशन क्रैश होती रहेगी ना कभी, तो आप लॉककैट में से देख सकते हो। एंड देन प्रॉब्लम्स में ये वाला फाइल जब आएगा, जब आपके ऐप में प्रॉब्लम आएगी, तो यहाँ पे रेड 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 ये वाले का काम वो है कि आपको एरर बताना कि कौन कौन सा एरर आया। ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट थे, बिल्ड, लॉककैट एंड प्रॉब्लम्स वाला जो हमने जाना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट। आपको देखिए ये वाला सेक्शन अगर हाइड करना होगा या फिर गलती से कभी छुप गया होगा ना, तो ये देखिए आइकन दिख रहा है, आप आइकन के पास ऐसे कर्सर रखोगे ना, वो आपको बता देगा कि वो फोल्डर का काम क्या है। तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ तो बोल रहा है प्रोजेक्ट, तो मुझे पता चल रहा है कि इसमें मेरा प्रोजेक्ट के जितने भी फाइल्स है वो यहाँ पे है, तो इसे आप यहाँ पे से सारे प्रोजेक्ट का फाइल स्टोर होता है। एंड देन नेक्स्ट इज रिसोर्स मैनेजर। आपके एप्लीकेशन में कितने सारे आइकन यूज़ हुए हैं वो सारे यहाँ पे आपको दिखेगा। कलर में कौन कौन सा कलर यूज़ किया है वो भी यहाँ पे दिखेगा। कितने लेआउट है वो आपको पूरा डिटेल देगा। इन शॉर्ट ये आपके एप्लीकेशन का साइट मैप आपको बता रहा है कि आपने क्या क्या यूज़ किया, क्या क्या चीज़ है आपके एप्लीकेशन में, ड्रॉएबल में, कलर में, लेआउट में, मिप मैप एंड स्ट्रिंग में। ओके। और यहाँ पे मोर टूल्स एंड विंडोज़, यहाँ पे हमें सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ये ऑप्शंस मेन स्क्रीन में भी होती हैं, मैं उसको समझा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे का सारी चीज़ हम लोग एक्सप्लोर कर लिए। उसके बाद यहाँ पे आता है, यहाँ पे देखिए आपको पता है एमुलेटर क्या होता है। एमुलेटर जब आपके पास आपका एंड्रॉयड फ़ोन, आप चाहते हो कि एंड्रॉयड स्टूडियो से फ़ोन डाउनलोड करूं और उसमें अपने एप्लीकेशन को रन करूं, तो जो एंड्रॉयड स्टूडियो का फ़ोन होता है ना, उसे एमुलेटर कहते हैं। तो यहाँ पे से अगर आपको फ़ोन डाउनलोड करना होगा तो यहाँ पे से आप फ़ोन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मैं तो आपको बोलूँगी कि आप फ़ोन डाउनलोड ही मत करो, अपना खुद का फ़ोन है ना, उसमें USB डिबगिंग मोड को एनेबल करो और वो यूज़ करो, क्योंकि एंड्रॉयड एमुलेटर कभी काम नहीं करता। 2-3 बार वो आउटपुट दे देगा, उसके बाद वो बार बार हैंग करेगा और आपको डाउनलोड करने बोलेगा नया। ओके, तो वो काम एमुलेटर डाउनलोड करने का काम यहाँ पे से होता है। ऐप के सेक्शन में यहाँ पे आपका ऐप का जो नाम होता है वो यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे से आप अपने एप्लीकेशन को रन कर सकते हो ये बटन पर क्लिक करके। तो जैसे ही बटन पर क्लिक करोगे एप्लीकेशन रन होगा। फ़िलहाल तो मेरे पास एक ऑलरेडी एमुलेटर डाउनलोडेड है, तो क्लिक करी तो ग्रेडल बिल्ड रनिंग में आ गया। ये वाले ऑप्शन से डिबग होता है। डिबग का मतलब क्या होता है? डिबगिंग का मतलब आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कभी कभी क्या एरर है कुछ समझ में नहीं आती है, तो डिबगिंग ऑप्शन से आपको आपका पूरा एप्लीकेशन का लाइफ साइकिल मिल जाता है कि अभी एप्लीकेशन रन हुआ, अभी इसमें ये वाला चीज़ें परफॉर्म हो रही है, ये वाली एक्टिविटी ओपन हो रही है। तो डिबगिंग के हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे एप्लीकेशन में कहाँ से क्या एरर आ रही है। ओके, तो यहाँ पे से हम लोग ने ये भी देख लिया। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए मेन मेन्यू का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे फाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि आप कोई भी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को ओपन करना है तो यहाँ पे से ओपन पर क्लिक करना। आपके जो भी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन आपको ओपन करना है उसको सिलेक्ट करके ओके कर देना। ओके, और है फिर यहाँ पे रीसेंट प्रोजेक्ट में आपको रीसेंट प्रोजेक्ट ओपन करना होगा, तो यहाँ पे साइड में एक और ऑप्शन दिया है रीसेंट प्रोजेक्ट का। तो आज के इस वीडियो में हमने एंड्रॉयड स्टूडियो का ओवरव्यू जान लिया। ओके, तो अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई डाउट या इशू होगी तो फील फ्री टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।